अब सुखदेव भगवान से निवेदन करते हैं, अब राजा महाराजाओं की कथा नहीं सुननी मुझे तो ठाकुर जी का चरित्र सुनाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिस कृष्ण का सर्वस्व मधुर है उसकी कथा तो अमृत है। उस अमृत वर्षा में मैं नहा रहा हूं। अभी राजा महाराजाओं के अवतारों के चरित्र में इतना आनंद है, जब कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा तो कितना आनंद होगा। आप मुझे उनके चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि पृथ्वी पर जब जनसंख्या बढ़ती है, भार होता है, पृथ्वी कांपती है। देवताओं के पास पृथ्वी गई, ब्रह्मा जी को लेकर गई और सभी देवों ने पुरुष सूक्त से नारायण की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा है, सब देवी देवता ब्रज में आए गए, ब्रज में ब्रजवासी बनके सगरे ने जन्म ले लियो और हमारे ठाकुर जी ने नित्य ब्रज मंडल को पृथ्वी पे भेज दियो जी। जो नंद यशोदा है ना, सुनो जी, एक नित्य नंद यशोदा है जो हमेशा ही रहे गोलोक धाम में, उन्हें भेज दियो। वसुदेव देव की केवल पृथ्वी वाले ना है, गोलोक धाम में हमेशा ही रहे, उन्हें भेज दियो। ये जो वृंदावन है, गोवर्धन है, नंदगांव है, बरसानो है, दाऊजी है, गोकुल है, महावन है, ये सबरो जो है ना जी ब्रज 84 कोस है का है जी, गोलोक धाम ही है। जाय ठाकुर जी ने यमुना जी के संग भेज दियो है और महाराज ब्रज 84 कोस की गोलोक धाम का दर्शन होने लगा। महाराज मथुरा में वसुदेव देवकी के ब्याह के बाद कंस ने कही, भैया सारथी को हटाओ, अपनी बहन को तो ससुराल छोड़वे कितना खुद ही सारथी बन के जाऊंगो। ने कई रथ को लेके चले हो कि आगे महाराज आकाश में बिजली कड़कड़ खोदवे लगी, रथ के घोड़ा चलते हुए ठिठक के रुक गए और आकाशवाणी है रही, अरे मूर्ख कंस, जा देवकी को ससुराल छोड़वे के दाई रथे लेके जा रहे हो, जाई देवकी को 8वां गर्भ तो मारेगो। तलवार निकाल के मारवे में देर ना लगाई, बसदेव जी ने क्षण पकड़ लिया। तो 8वें बालक ते भय है ना, मैं तो हर बालक दे दूंगा। तेरे पिता ने तो तेरो जन्म है वे पे जोशिन के गहवे पे तो त्याग दियो, जमुना जी में बहाए दियो। ये सर आप जी नहीं सुना होगा। वसुदेव जी के पिताजी को यमुना जी से बहता हुआ मिला था कंस शूरसेन जी को। उन्होंने कहा कि उग्रसेन महाराज ने बेटे को छोड़ा है सिंगानिया जी, यही होगा। उसे पाल पोस कर वसुदेव जी के संग बड़ा किया गया और बड़ा होने पर क्या बेटे से बैर करते हो, बेटे को अपने घर में रखो, फिर भेज दिया। अगर मरना नहीं लिखा है तो कोई मार सकता है तुमको? पैदा होते ही किसी एक दिन के बच्चे को यमुना जी में बहा दिया जाए और उसके बाद वो 20 साल बाद फिर वहीं घर में पहुंच जाए। उग्रसेन महाराज ने कहा कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा, ये छोड़ेगा नहीं मुझको। और अब बड़ा होके आया है, असुरों का राजा बन गया है, सारे असुरों की से टोली बना ली है और वही किया उसने। बाद में वो उठाया उग्रसेन जी को हटा के और खुद राजा बन के बैठा। अतिथि गृह में नजर बंद कर दिया। वसुदेव देवकी को 6 बच्चे मारे। श्री दाऊ दादा बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ से प्रकट किया गया। ये आज साइंस ऐसा हो रहा है ना, 2 माताओं का पुत्र, 2 माताओं की संतान। पहले लोग आज से अगर 100 साल पहले किसी से कहो तो लोग हंसते थे। आज जब विज्ञान उतना उन्नत हो गया, असल में क्या है, हम जितना जानते हैं उतना ही मानते हैं। हमें अपनी जितनी कथाएं हैं ना सब काल्पनिक लगती हैं, और जबकि इसका नाम ही है हिस्ट्री, इतिहास है। पुराण माने कोई काल्पनिक कथा नहीं है, पुराण माने हिस्ट्री है हमारी। ऐसा हुआ था, कल आपको बताया था इतिहास का मतलब क्या होता है। ऐसा हुआ, ये इलियड ओडिसी जब लिखे गए ना तो सब लोग मानते थे कि स्पार्टा नाम का कोई शहर नहीं होता था, ट्रॉय नहीं होता था। और बाद में जब खोजबीन हुई तो फिर ये सभ्यता निकली। तब बाद में लोगों को पता चला कि ये होमर ने सब जो काव्य लिखे ना, ये सब कल्पनाएं नहीं थी, ऐसा हुआ था। और रामायण महाभारत उससे बहुत प्राचीन है, हुआ था, उसी का वर्णन है। 5000 साल पहले भी ये साइंस था, एक माँ के गर्भ के बच्चे को दूसरे माँ के गर्भ से प्रकट करना। इसलिए वो दोनों के पुत्र कहलाए। रोहिणी नंदन देवकी नंदन बलराम जी महाराज की जय। आओ ठाकुर जी को स्वागत करें।
अब जन्माष्टमी आ रही है और ठाकुर जी देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। ताते पहले हम आपको एक बात बताए दें काम की जी, केवल ब्रजवासी बताएंगे आपको, हाँ, और कोई ना बता सके। हाँ, और जगह पता चल जाए कि कथा ब्रजवासी कर रहे हो या कोई और कर रहे हो। हमारे वृंदावन में 99.99% जो है ना वृंदावन लिख रहे हैं, वृंदावन की ना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मूल रूप से वृंदावन के 10-20 ही रह गए हम लोग। हाँ, जो 500-700 साल से कर रहे हैं, ये तो सबके लिए क्या हो गया गोविंद जी, बिजनेस हो गया है, एक व्यापार। बढ़िया लोग पूजन करेंगे, प्रणाम करेंगे, खाने को बढ़िया बढ़िया देंगे और गुरु जी कहेंगे, बढ़िया दक्षिणा देंगे। लोगों को लगा कि बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो ये हमारे लिए व्यापार नहीं है, हम लोगों के लिए परंपरा है। परंपरा और व्यापार में बड़ा अंतर होता है। जब आप व्यापार समझ के बैठते हैं ना, तो ना अपना भला होता है ना यजमान का भला होता है। जब परंपरा समझ के बैठते हैं तो अपने भी उद्धार की भावना होती है और यजमान का भी उद्धार निश्चित रूप से होगा ही होगा। मान लीजिए आप हमेशा ये देखिए, परंपरागत रूप से कथा कर रहा है या पहली पीढ़ी में आया है, ये हमेशा ध्यान रखिए। पहली पीढ़ी ऐसे संतों का होता है, उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी, वो परंपरा है। वहां जिनकी परंपरा नहीं है, कान पकड़ लीजिए, सावधान रहना चाहिए। चलिए, भगवान 2 रूपन में आए हैं ब्रज में। एक कृष्ण को अवतार ना है भयो, ब्रज में 2 कन्हैया आए हैं। ये बात सुनी हमने सराब जी, अब समझ में आएगा। ब्रजवासी ने सुनी कि ना कथा तो सुनी, लेकिन ब्रजवासी ने ना सुनी। और भागवत जी में भी लिखा है, उसको पढ़ते नहीं हम लोग। भागवत जी में भी संकेत देकर कहा कि एक कृष्ण नहीं 2 कृष्ण आए थे ब्रज में। आपको दिखा देंगे जगह कैसे आए थे। एक रूप से भगवान ने देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश करो। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे। और एक रूप थे ठाकुर जी यशोदा मैया के घर में प्रवेश कर गए। अब कमल जी कहेंगे कि यशोदा मैया के तो लाली भाई, क्यों जी, आपने सुना ना, यशोदा मैया के जुड़वा बच्चा भये, एक लाली और एक लाला 2 भये। जब वसुदेव जी अपने लाला लेके आए ना, तो दोनों लाला एक है गए और काऊ खबर ना लगी, क्योंकि यशोदा मैया तो सोई पड़ी और वसुदेव जी खबर ना लगी। फिर जब ठाकुर जी मथुरा जामेंगे, महाते 2 रूपर में फिर थे ठाकुर जी है जामेंगे। मथुरा चली जाएंगे वसुदेव और देवकी के लाला, और ब्रज में रह जामेंगे नंद और यशोदा के लाला। हमारा नंद नंदन जो है ना, वृंदावन बिहारी है ना, वो वृंदावन और ब्रज को छोड़ के कबू ना जावे सुजानगढ़ वाले हो। तो महाराज वहां थे। फिर कृष्ण 2 रूपन में है गए, वसुदेव देवकी के लाला मथुरा को जामे और नंद यशोदा के लाला वृंदावन और ब्रज को छोड़ के कबहू ना जामे हैं, तो वृंदावन में रहने लग गए। आओ, जन्माष्टमी की वेला आ रही है, भादों को महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, और आज सगरे देवी देवता आए हैं और ठाकुर जी की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतों सत्य परों त्रिसत्यम, सत्यव्रतों सत्य परम त्रिसत्यम। सत्यम है गए इनको तबला वाले, इनको नाम सत्यम है। त्रिसत्यम हम इनसे गए, तुम्हारे 3 और सत्य है, सत्यम है गए। तुम तो एक सत्यम है, तुम्हारे 3 छोरा है गए, वो तीनों सत्यम है गए। त्रिसत्यम। एक 12 साल वालों एक बेंजो बजावे, 10 साल वालों कीबोर्ड बजावे और 8 साल वालों तबला बजा रहे हो, सब तैयार कर दिए ना भाई थे। अच्छा है, देखो पढ़ाई करनी ही चाहिए, बिना पढ़ाई के नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप अपना व्यापार करिए तो कितना आनंद है। बोलो, आप 10-20 को नौकरी दीजिए। नौकरी क्यों करते हैं? ऐसा बनिए कि ठाकुर जी की कृपा से हम और लोगों को नौकरी दें और लोगों को अपने यहाँ सर्विस करने के लिए दें। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हो। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां प्रपन्ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सब देवता बधारे और भादों को महीना अष्टमी आई, जन्माष्टमी को। आज आधी रात को ठाकुर जी आ रहे। आओ हम लोग स्वागत करें ठाकुर जी को। अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। काल सुंदर भयो। ठाकुर जी आ जाएंगे तो समय अपने आप ही सुंदर है जावे को ध्यान दिया। सुनियो कैसो समय भयो जब ठाकुर जी आ रहे हैं। दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलो डुगणोदयम। आकाश निर्मल भयो, दिशा प्रसन्न है गई। दिशा, हाँ हाँ, सगरी दिशा ठाकुर जी की मौसी है। पूर्व दिशा से प्रकट होंगे, पूर्व दिशा मैया है, सगरी दिशा मौसी है। आकाश ते मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनु सागरम। धीरे धीरे फुहार बरस रही है। ठाकुर जी को स्वागत कर रहे हैं। आज ठाकुर जी आ रहे हैं, जल भी स्वागत कर रहा है, दिशा भी स्वागत कर रही है, और आकाश भी, तारे नक्षत्र ग्रह भी शांत होकर स्वागत कर रहे हैं। पृथ्वी में चारों ओर मंगल गान हो रहा है। इसका मतलब एक दूसरा और है, सब जगह मंगल होने लगे। एक इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी के बेटे का नाम मंगल है। पृथ्वी अपने बेटा मंगल को लेकर ठाकुर जी के स्वागत में जा रही है। पतिदेव आए रहे, उनको दर्शन करेंगे। तालाबन में आधी रात के समय, नदी में आधी रात के समय कमल के फूल खिल गए। आप जानो हो, कमल को फूल सूर्यास्त के संग बंदे है जाए और सूर्योदय के संग खिल जावे है। आधी रात को कमल के फूल खिले, क्यों? क्योंकि नंदोत्सव की तैयारी तो लक्ष्मी जी करेंगी और वो कमलते प्रकट है रही हैं, तो कमल के फूल खिल गए। और ठाकुर जी के अंगन को कहा गया, कैसे गए? नमः पंकज नाभायो, नमः पंकज नाभायो, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्रायो, नमः कमल जैसे नेत्रायो, नमस्ते पंकजांग्रये, नमस्ते पंकजांग्रये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यज्ञ के बिना भगवान नहीं आए। यहाँ भी देखना, आधी रात के समय यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई संतों की, ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हवन करने लगे, दुष्टों के हृदय धड़कने लगे, नींद उड़ गई उनकी। साधु संतों को आनंद हुआ, भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत साधु संत कैसे कर रहे हैं? भजन करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद नारायण वासुदेवा, गोविंद नारायण वासुदेवा, गोपाल नारायण वासुदेवा, गोपाल नारायण वासुदेवा। देवता आकाश से फूल बरसा रहे, ठाकुर जी को स्वागत कर रहे हैं देवता हो। और कौन स्वागत कर रहे हो? शंख। अरे बजाए भी वारों, जो बजा रहे हो वो स्वागत कर रहे हो, बोले नहीं बजाए भी वारों ना आए, शंख अपने आप बजे उठो। घंटा स्वागत कर रहे हैं, बजाए भी वारों ना आए, घंटा घड़ियाल मजीरा झांझ अपने आप ही बज रहे हैं। बोले हम तो ठाकुर जी को स्वागत करें। और देवता आकाश में महाराज विमानन पे बैठ के मंडराए भी लगे ठाकुर जी के स्वागत में। और क्या गा रहे हैं? जय हो गोपाल जय हो, जय हो गोपाल जय हो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद की जय, गोपाल की जय, राधा रमन की जय, बालक भानुलाल की जय हो। जय हो जय हो जय हो।
और ऐसे मंगल वातावरण में जन्माष्टमी की आधी रात्रि को रोहिणी नक्षत्र बुधवार को दिन हो और भगवान मथुरा नगरी में आओ स्वागत करें। देवकी मैया के गर्भ से प्रकट है रहे चतुर्भुज नारायण के रूप में श्रीमन नारायण भगवान नारायण नारायण हरि हरि बोलो ताली बजाइए हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि समद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रभयोधसूतं। आ जाओ संदीप जी आ जाओ। नारायण 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 देखिए ठाकुर जी आए शंख चक्र गदा पद्म लेके और देव की वसुदेव जी थे वो लंबे वो स्तुति करने लगे। पिताजी प्रणाम प्रणाम। अरे पिताजी नहीं बेटा जी। अरे आप तो हमसे लंबे आए हो बेटा इतने बड़ा होगा। ठाकुर जी शुशु है कि कपड़ा वपड़ा पहन के आए हो इतने बढ़िया हीरा मोती के कंगन वंगन और मुकुट मुकुट लेके कुंडल लेके। बच्चा कोई पैर के आवेगा सब छोड़ दिए बोले बच्चा रोवे। ठाकुर जी ने कि रोए गए तो समस्या जी है कि मामा आ जावे वो। हाँ मामा आ जावेगा तो समस्या आ जावेगी। रामावतार में मामा आए तो खेल के खिलौना की गदा बदा लेके आए। यहाँ असली की गदा और तलवार लियावेगो मामा फिर मामा को बद आज ही करना पड़ेगा। मंगल काम में अमंगल नहीं करना चाहिए। 11 साल बाद मामा देखेंगे अब हमें ब्रज में छोड़ी आओ। टोकरी प्रकट भई ठाकुर जी रखे सिर पे अपने आप हथकड़ी बेड़ी ताले टूट गए। ले वसुदेव चले गोकुल कूले वसुदेव चले गोकुल अजी ले वसुदेव चले गोकुल कूले वसुदेव चले गोकुल के बीच में आए गई जमुना में वेदन में सुने आई के यशोदा जायो नाम वेदन में सुने आई। आइए आइए हम लोग सब आगे आ जाइए जरा है जन्म जगह है हो जाएगी जगह हो जाएगी सभी आ जाइए भाई। गोपाल का जी और सोनी जी प्रस्थान कर रहे हैं क्या? बस 5 मिनट में नंदोत्सव शुरू कर रहे हैं फिर आप निकल लेना। आ जाइए सब लोग आगे आ जाइए अर्जुन जी वगैरह सब आ जाइए। वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई। अनोखो 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 जायो ललना में वेदन में सुन अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। हाँ हाँ यमुना जी उमड़ उमड़ के आई। ठाकुर जी ने चरणन को स्पर्श कराया। यमुना मैया शांत लालिए लिटाए दियो लाला लिटाए दियो लालिए लियाए दोनों लाला एक ही है गए हैं। अरे अभई रुको भाई अभई रुको। अभई मथुरा में जन्म भयो गोकुल में होएगा। अभई 10 मिनट बाद होएगा। अभई अंदर भेजो इसे। अभई चिंता मत करो सब है जाएगा रख दो अंदर। मथुरा में बधाई दोगे कंस की नींद खुल जाएगी। धीरे धीरे जय बोलियो जोर से मत बोलियो। हाँ बाल कृष्ण लाल की हम ऐसे ही बोलना आप लोग। हाँ कंस नहीं उठ जाए। देखिए सोनी जी 85 साल के युवा हैं उनको बैठने के लिए जगह दे दीजिए भाई। ये कहते हैं हम सॉल्ट लेक में सबसे युवा हम ही हैं। ज्यादा नहीं 85 साल के हुए हम। सत्यनारायण जी बुआ पहले ही थाल वाले के बैठिए देखो। हाँ बढ़िया भुवल का जी राधे राधे।
हाय भगवान। आहा, जय हो, राधे राधे। जय हो। राधे राधे। भैया प्रसाद बाबा बाबा के भेजना है सबको। हाँ देख लीजिएगा रोहित जी, सब प्रसाद पाके जाएं, ध्यान रखिएगा। आओ सबरो महाराज सगरो ब्रज जो हो ना नंद महल के आंगन में ही सो रहो, क्योंकि गुरु जी ने घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि आज आधी रात तक लाला को जन्म है जावेगो। सगरे ब्रजवासी खेल खिलौना मिठाई ढोलक मजीरा लिए तैयार है, लेकिन माया ने वसुदेव जी आमेंगे तो पोल खुल जाएगी कि तो वसुदेव जी को लाला है तो सुबह दियो हो। राधे राधे, सुबह दियो हो। राधे राधे। और महाराज आओ चलो, लाली को लेके आए और लाली को देखते ही कंस ने पकड़ के शिला पे दे के मारनो चाहो, हाथन से छूट के कहवे तू मोई कहा मारेगो, तो मारवे वाले ने पहली ब्रजमंडल में जन्म ले लियो। अष्टभुजा देवी को रूप बनाए के विंध्याचल पधारी है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस ने पहले वसुदेव देव की छोड़ दिए, फिर मंत्री के कहवे में पकड़ के जेल में डाले और गोकुल में कहा है रे और कैसे बधाई है रही, हम आनंद ले। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना बाहुयवे प्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। गोकुल में मच गयो हल्ला भयो यशोदा के लल्ला। अरे गोकुल में मच गयो हल्ला यशोदा के भयो जसोदा के लल्ला, भयो जसोदा के लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। अरे गोकुल में मच गयो हल्ला जी हल्ला, गोकुल में मच गयो हल्ला जी हल्ला। नंद बाबा के बुढ़ापे में कछु ना है भयो। नंद बाबा ने अंत में सोच लियो हमारे कछु हो ना रहे ना है, यशोदा भजन करेंगे। हाँ ना है दियो तो कोई बात ना है, ठाकुर जी की इच्छा। पार्वती मैया पूर्णमासी पुरोहितानी बन के आई। अरे कैसी बातन ने कर रहे हो, होगो कैसे होएगा? अरे बोले ब्रजवासी ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो। हाँ ब्रजवासी ब्राह्मणन ने मां संतन ने आशीर्वाद ना दियो, जैसे आप कथा में सुन रहे हो कहूं कहूं कह दियो जाए ब्रजवासी ब्राह्मणन ने ना दियो। हाँ बाबा पुत्रवान भवो, जब बामनन ने कह दिए तो होए कोई होएगा। और एक संग दियो, एक ही आशीर्वाद दियो बेटा है वेगो। पुत्र का अर्थ पुत्र और पुत्री दोनों होता है, हमेशा ध्यान रखना, मन में कंफ्यूजन मत रखना। पुत्र का अर्थ यहाँ संतान होता है, वो बेटा हो या बेटी। ब्रजभानु जी को आशीर्वाद मिला पुत्रवान, तो वहीं तो राधा रानी। हिमालय को आशीर्वाद मिला पुत्रवान भव, तो वहीं तो पार्वती मैया। इसको कभी अलग से बात करेंगे, पुत्र का अर्थ क्या होता है, संतान का अर्थ क्या होता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि केवल पुत्र की कामना की जाती है, उसी का आशीर्वाद दिया जाता है। पुत्रीवान भव ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे संतान हो, अच्छी संतान हो, वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन अच्छे हो, ये भावना हमेशा रखनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ बोले मेरे तो 4 भैया और हैं जिनके संतान ना, बोले बुलाओ उनकी पत्नी को, तुंगी बीवर यशोदा तुला कुबला, 5 को आशीर्वाद दे दियो। इनके बेटा ने कही मैया एक एक तेरा आशीर्वाद, एक एक मेरो आशीर्वाद, सबके जुड़वा होंगे। और सगरे इनके जुड़वा ही लाला भाई, बोलो राधे। खाली यशोदा जी के एक लाला की लाली भाई, जुड़वा बच्चा भाई, सगरे इनके 2-2। और भैया नंद बाबा ने अनुष्ठान करायो, गुरु शांडिल्य जी ने नारायण सूक्तन को जप करायो। खूब ब्राह्मण बैठे जमुना किनारे ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं, वेद मंत्रन को उद्घोष है। और आज भगवान नीले प्रकाश के रूप में नंद बाबा के अंदर प्रवेश कर गए, उनके शरीर से निकसे और हाँ यशोदा मैया के अंदर प्रवेश कर गए। और भैया बैठे, ब्रज में हल्ला है गयो, मुखराधाई ने कह दी
बधाई हो 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 लाला की बधाई हो लाला की बधाई हो लाली की बधाई हो लाली की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो जी हमें देख रहे हैं लाली की क्यों अब भाई भयो का है कापर तो लाला होगा कि लाली होगी कौन जी होएगा लाला की बधाई हो लाला की बधाई हो लाली की बधाई हो लाली की बधाई हो 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 और हल्ला गुल्ला भयो नंद बाबा की बहन नंदा सुनंदा महते सुनंदा बुआ आए गई जैसे तोदी जी की बहन सुनंदा बुआ पहले से आए गई है और थाल वाल लेके और जो बेलन लेके तैयार बैठी हैं। हाँ जीजा जी भी खुश हैं आज तो नेक तकड़ो मिलेगा। हाँ मिलेगा ही अधिकार है आपको मामा का बात है। हाँ और भैया जितनी बेटी हैं जितने दामाद है सगरे इनको नेक देना पड़ेगा आज और एक नहीं दो नेक देने पड़ेंगे इन्हें। एक तो नंदोत्सव को नेक देना पड़ेगा भाई प्रहलाद के और दूसरा 49 साल को तो नेक देना ही पड़ेगा। बहन बेटी आई है तो अच्छा एक बात सोचिए जो लोग कहते हैं हम स्त्री घर में बेटी हुई नेक तो तुमको ही मिलता है या बेटों को कोई नेक मिलता है बोलो अरे बोलो तो हाँ जीवन भर तुमको देना पड़ता है। भाई होगा बेटा होगा जीवन भर तुम्हारे घर में भेजेगा मिठाई भेजो अब पैसा भेजो अब इसकी बेटी की बेटे की शादी है फिर भेजो है कि नहीं है बोलो। आप लोगों को ज्यादा मिलता है घर में बेटे कभी लड़ाई नहीं करते क्यों मनीष जी कभी बुरा नहीं लगता कि हमको कुछ नहीं मिलता भाई ये आरता भी करे तो इसको देते हैं ये राखी बांधे तो भी इसको मिलता है भाई दोस्त पे भी इसी को मिलता है क्यों श्यामलाल जी आ जाओ श्यामलाल जी आगे आ जाओ आइए आगे आइए जगह बन जाएगी अपने आप आएंगे तो हाँ आइए सराबागी जी श्यामलाल जी और सराबागी जी मित्र हैं और अभी अपनी ध्यान दीजिएगा 4 से 10 मार्च तक हम लोग ब्रज 84 कोस की यात्रा पर रहेंगे। उस समय श्यामलाल जी और सराबागी जी दोनों ही जा रहे हैं। आइए अपने परिवार के साथ जहाँ मिले जगह वहीं बैठ जाओ। 15 मिनट की बात है। ब्रज 84 कोस की यात्रा में सबसे पहले इन्होंने नाम लिखाया अपना और खूब आनंद होने वाला है। 4 से 10 तक पूरा 84 कोस घूमेंगे हम लोग और चलना नहीं पड़ेगा इसलिए मत सोचो कि हम नहीं चल पाएंगे कहीं नहीं चलना पड़ता। केवल एक जगह केदारनाथ में 400 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है वो मत चढ़ना तो नीचे से दर्शन कर लेना। बाकी सब जगह गाड़ी जाती है गाड़ी से आते हो लौट के रात को वृंदावन आ जाते हैं आराम से खाओ पियो सो बाकी चलो घूमो फिरो है ना। चलिए जिनको चलना है वो चलिए। राधे 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 राधे। और सुनंदा बुआ महाराज पहले थे तैयार बगल वाली कमरा में सोई गुरुजी कह गए आज आधी रात तक है जावे को लाला मैया जब भाभी जो है ना हल्ला गुल्ला करेगी रात को सोई में आ जाऊंगी। सुबह सूरज चढ़ी आयो तब तो नींद खुली और संजीव जी जब कमरा में जाएके देखियो तो कहा देखियो हेऊ गयो और खबरू ना लगी ऐसे होएगा बिना हल्ला गुल्ला के। अब ब्रज में ऐसे है जाए हल्ला गुल्ला ना हुए। अब भयो सो भयो ने हटाए के कपड़ा देखें लाला भयो के देखो न नंद बाबा ने कभी सोचा कि मेरे लाला ही हो ना यशोदा जी ने सोचा और ना बुआ ने सोचा। ये सब बनावटी बातें जो कथा में हम लोग सुनते हैं तो क्यों मनोरंजन के लिए है कि लाला है जाएगा तो 9 लाख हार मिल जाएगा। 9 लाख की कथा सुनो ना कछु होए होना चाहिए लाला हो या लाली होए 9 लाख हार तो मिलेगा ही मिलेगा बुआ को पता ही बस जही नहीं हुआ कि गुड्डा गुड़िया बैठा दियो वो अंदर। तो 9 लाख हार की कीमत आज 100 करोड़ रुपया है। 9 लाख के चक्कर में मत पड़ियो। तो बहन बेटी इनको बता रहे हैं कि 9 लाख दे में तो दीजिए तो 9 लाख की बात मतलब अच्छा 9 लाख वाली कर ली चलो आप लोग हाँ तो दीजिए के लिए हम तो भाई इनके लिए पचेंगे तो 100 करोड़ की बात मत करना 9 लाख की बात कर लेना इतना ये दे देंगे सबको क्योंकि आज डबल बधाई है इनके यहाँ। अब कपड़ा को हटाए हटाए के देखो लगी आओ तो बुआ जी अच्छा आप रुक जाओ कोई बात नहीं आप वहां पे पीट लियो आ जाओ देखो आप आएंगी देखो तो झूला के अंदर कछु है कि ना है लाला है कि लालिया ने देखियो
अब नेक उठा में फिर धरे, नेक उठा में फिर धरे। ठाकुर जी को बार बार नाम ले में ठाकुर जी 6 महीना से घर बार छोड़ के पड़ी हूँ, नेक लाज बाज रखी हो। अब की बेट तो 11 बार गोपाल जी को नाम लियो। और वस्त्र को जैसे ही कछु है कि ना है, पहले देखो नेक है? अब ने हटाओ जल्दी से, हटाओ जल्दी, सबरे को दर्शन कराओ। और जैसे ही वस्त्र को गोपाल जी को नाम लेके हटायो है, बोल नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। अभी उठिएगा मत, उठिएगा मत, खड़े रहिए, बैठे रहिएगा। बधाई है, 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 बधाई है। ओ घर घर में कैसी खुशी छाई है, घर घर में कैसी खुशी छाई है। ओ शाम दीवाने का बधाई है, शाम दीवाने का बधाई है। ओ मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई बधाई है, है, बधाई 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 है। अरे अब भाई मत लुटाओ, बस रुक जाओ, थोड़े फूल छोड़ दो। अब भाई वसुदेव जी आवेंगे लाला लेके, सब मना लियो उस सब। हाँ बस 5 मिनट और बैठो। 5 मिनट बैठिए। हाँ बहन बेटियों को लेके मिल जाएगा, बैठिए। हाँ आप पिट गई थाली है गई, खूब पिट गई, ज्यादा पीटना अच्छा ना हो। हाँ अभी मत लुटाइए, कोई भी बधाई मत लुटाइएगा मुंह से भी, फिर कथा का आनंद नहीं मिलेगा आगे। केजरीवाल जी, विराज जी, कोई भी अभी मत करिए, सभी बैठ जाइए, सामने वाली बैठ जाइए, बहन बेटी बहू सब बैठ जाओ। अरे बैठ जाइए भाई, बाद में पीट लेना इस थाली को। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। अभी बैठ जाइए, 2 मिनट बैठिए केवल। अरे बुआ है क्या, बहुत है क्या बुआ। अब ज्यादा बजावे कोई तो बाको नेक कट कर दियो, नेक कट कर देना उसका, जो बजावे अब चल, बिल्कुल बिल्कुल कट। बैठ जाइए, हाँ कहीं नहीं जाना आपको, बैठिए। अरे अब बैठ जाइए, 5 मिनट कर लेते हैं। खूब आनंद हुआ महाराज। सुनंदा बुआ दौड़ी, नंद बाबा यमुना किनारे बैठे जब कर रहे रात थे, और गोपाल मंत्र को जब करना तो भूल गए। अभी तक ना आए भयो, अभी तक ना आए भयो, अभी तक ना आए भयो। जी माला है रही रमेश जी। सुनंदा 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 कहा भयो, बोले बाबा लड़ुआ जैसो गोल गोल लाला भयो लाला, मुझे 9 लखा चाहिए। अरे 9 लखा की तो एक ही बात करे तो 20-20, 25-25 9 लखा हार ले लियो। नंद बाबा तो कपड़ा पहरे भाई जमुना जी में कूद गए, नहाए लिए। पीली पीली धोती और पीली बगलबंदी कसी, पीली पगड़ी बांधी, पीरो फेंटा कस्यो, मोटो मोटो कजरा लगाए के घर घर जाए के भैया बंधुन को ब्राह्मणन को बुलाई लाए। भैया बंधुन ने आए के खूब उत्सव मनायो, ब्राह्मण ने आए के स्वस्य वाचन करियो है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूका विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिषो। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अब जात करो, संस्कार करवानो तो नंद बाबा को मन तो पूजा में लगना रहे हो। बार बार महाराज गुरु जी कहें कि एक आचमनी भर के दूध चढ़ाइयो, जल चढ़ाइयो, तो भगोना बाल्टी भर के उड़ेल दें। शालिग्राम जी बहजा में बार बार। तो अब तो बड़े भैया उपनंद जी को संकल्प करके दियो, और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने गैयान को दान करियो, 2 लाख गैयान को दान करियो है ब्राह्मणन की ताई। और महाराज तिर की ढेरी बनाए के बाकी अंदर हीरा मोती पन्ना दान करे हैं। ब्रज गोपी आमे से धज के कैसे आई, 84 हाथ के लहंगा बढ़िया पहन के आए गई, और सज के गाय भी लगी। ओ हो, ऐसे सज के गाय भी लगी जैसे तोती जी ओम प्रकाश जी सजी आया। ऐसे लग रहा हूँ 49 साल पहले वाले दिख रहे। तो
और मंगल गीत गाए हुए लगी और गैया बछड़ान को सजाए लाई, सोने ते सींग मड़े, चांदी ते खुर मड़े, हल्दी तेल के श्रृंगार करियो। 95 वर्ष वाली गोपी ना 80 वर्ष पहले जाको ब्याह भयो, और 80 वर्ष पहले के ब्याह वालों, रमेश जी बैठ जाओ जल्दी से। लहंगा पहरी आई, दिखे बारे तो है ना है, तो आंखन में जो लगाम है ना शराब जी, कारो कारो वो होटल में मली आई, और होटल में जो लगाम है लाल लाल वो आंखन में मरी आई, और पोपलो मोह में स्पीड ब्रेकर कछु आते ना, आते ही जोड़ते चिल्लाई कहा भयो। और एक ग्वाल बाल ने ऐसो माखन को लौंदा तैयार करके निशानों लगायो। अब तोती जी बोलेंगे कैसे लगे हो, मुंह में आयो गट्ट सीना, पेट में उतर गयो सट्ट सीना। कैसे? अच्छा संजीव जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। संजीव जी कैसे आयो मुंह में? संजीव जी सीधे हैं बेचारे, मुंह में आयो गट्ट सीना, पेट में उतर गयो सत्य सीना। गोविंद जी बोलो, पेट में उतर गयो सट्ट सीना। हाँ समझी जी, गोल गोल माखन के लौंदा जैसो लाला भयो लाला। बोल नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। जोड़ते एक संग बोलियो, पूरे सॉल्ट लेक में हल्ला है जानो चाहिए कि यहाँ पे जन्म है चुके हो। और सुजानगढ़ तक, ससुराल तक आवाज पहुंचनी चाहिए, हाँ जन्म है गयो 49 साल पहले वालों, है ना, मां तक पहुंचेगी। जोर से बोलियो, चिल नहीं हो सबरे। वो नंद के लाला की जय, यशोदा के लाला की, बाल कृष्ण लाल की जय।